पाई कोर टीम एक तरफ इतना बड़ा दावा कर रही है कि उन्होंने अपने साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 20 फरवरी 2025 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक उनके मुताबिक उनसे बड़ी अचीवमेंट कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन हकीकत यह है कि $2 से पाई इस वक्त 0.17 पे फंसा हुआ है। तो एक साल के अंदर पाई ने क्या गलतियां की और आने वाले दिनों में पाई की मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त मैं पाई के ऑफिशियल पेज पे मौजूद हूँ। उस ऑफिशियल पेज पे उनका मानना यह है कि पाई का एक साल में क्या क्या कारनामा हुआ है। कहते हैं कि हमारे पाई की एक साल की एनिवर्सरी मुकम्मल हो गई है। हम 20 फरवरी 2025 को हमने लॉन्च किया था और उसके बाद आपने देखा कि जनाब Web3 की दुनिया में बोलचाल आ गया था। बड़ी बात है जी। ओके, द पाई कम्युनिटी कलेक्टिवली बिल्ट आउट द इकोसिस्टम ओवर 6 years to ensure पाई readiness and sustainability। वाह जी वाह, 6 साल के अंदर हमने जनाब इसको सस्टेन किया और उसके बाद हमने लॉन्च किया। 6 साल के अंदर यूजर ने सिर्फ माइन किया, यूजर ने सिर्फ डेली क्लिक किया और डेली क्लिक करने के बाद ये उसको रिवार्ड देते गए। और 20 फरवरी 2025 को इन्होंने अपने उस रिवार्ड के बारे में एक वैल्यू डिसाइड की जो $2 थी। नो डाउट $2 बहुत बड़ी प्राइस थी, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग इसको ले डूबी थी। अब देखो यहाँ पे डेली बेसिस पे हमारे पास 5-6 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने स्टैकिंग का जो परफॉर्मा बनाया था, स्टैकिंग का जो यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था, वही इनको ले डूबा है। अब बातें जितनी मर्जी कर लें, यहाँ पे देखें वो कहते हैं फर्स्ट 100 days ऑफ ओपन नेटवर्क एंड 2025 में ईयर एंड अपडेट ब्लॉक फॉर डीपर कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट टू सेलिब्रेट दिस माइलस्टोन। कमाल की बात है? बजाय यहाँ पे दुखी होने के, बजाय यहाँ पे शर्मिंदा होने के, कहते हैं हमने इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट कैसे करना है। द फाउंडर निकोलस कोकलस एंड शांडोगो वैन आंसर्ड द सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू ऑफर पायनियर मोर इनसाइट इनटू पाई स्ट्रेटजी। ओके जी, while also provide greater visibility into direction and priorities guiding पाई continued development। कमाल की बात है। ये देखो इन्होंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियोस भी बना दी है और इस वीडियो में ये यकीनन दिखाएंगे कि देखो हमने एक साल में क्या कर दिया, एक साल हमने क्या क्या अचीवमेंट कर ली। पाई फाउंडर स्पेशली एड्रेस दिस क्वेश्चन एंड पायनियर्स आर encouraged to watch video in full to learn more। वाह 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 वाह। हम पायनियर्स को इनकरेज करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। भाई क्यों देखें? किस पर्पस के लिए आपके वीडियो को देखें? इस वक्त जो आपके साथ हो रहा है, आप इस वक्त अगर ऑल ओवर द मार्केट को देखा जाए तो भैया आप 93% क्रैश में जा रहे हो। 93% क्रैश आपने किया है और दुख की बात यह है कि आपका सस्टेन होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। स्केलेबल करना तो बहुत बड़ी बात है, आप सस्टेन करते हुए दिखाई भी नहीं देते। दुनिया की हर कंपनी अपने बचाव के लिए, अपनी एक्सेलरेशन के लिए, अपनी स्केलेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करती है, लेकिन यहाँ पे आप वो हो जो कुछ नहीं कर रहे। और इस बात का सबूत आपके सामने है। लॉन्चिंग के टाइम पे OKX आपके पास था, बिटकिट आपके पास था, Gate.io आपके पास था, MEXC आपके पास था और अब भी वही है। एक छोटी सी एक्सचेंज भी आपके पास नहीं आई और इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि इस वक्त क्रिप्टो के ऊपर टॉप 15 एक्सचेंज जो है जो कि इस वक्त चल रही हैं, उसमें आपके पास बाइनांस है, कॉइनबेस है, अपबिट है, बायबिट है और बाकी छोड़ दीजिए HTX के अलावा यहाँ पे हमारे पास BingX है, हमारे पास जनाब अली क्राकिन है। ये कोई भी एक्सचेंज आपके पास नहीं आई। अगर हैं तो वही शुरू की 5 की 5 है, उसके अलावा कोई आपके पास एक्सचेंज क्यों नहीं आ सकी? और कुछ नहीं कर सकते थे, बाइनांस को ही ले आते। अगर बाइनांस को ले आते कम से कम ये तो हो जाता कि यार आपके पास ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है। बार बार आप लोगों के सामने ये क्लेम करते हो कि देखो हम इस वक्त भी सबसे टॉप ट्रेंडिंग करेंसी में माने जाते हैं, हम टॉप 5 में आ रहे हैं। पाई इज मोस्ट विजिटेड करेंसी इन द वर्ल्ड। अरे भैया क्या करना है मोस्ट विजिटेड को? शर्म की बात यहाँ पे देख लीजिए कि आपके पास मोस्ट विजिटेड तो है बट मोस्ट ट्रेडिंग वाली कंपनी नहीं है। यहाँ पे बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 43 बिलियन है, XRP का 2 बिलियन है, इथेरियम का 18 बिलियन है, सोलाना का 3 बिलियन और आपका कितना है? 13 मिलियन। दोबारा सुन लीजिए, 13 मिलियन है दोस्तों, 13 मिलियन। एक वक्त में आपका मार्केट कैप 17 बिलियन हुआ करता था, 17 बिलियन, 17
17 बिलियन और अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम 13 मिलियन है। इसका मतलब यह है कि ना तो लोग आपके पास आना चाह रहे हैं और ना ही लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। 24 घंटे में देख लीजिए 0.1% आपने लॉस किया है और उसके बाद आप 41 से 44 नंबर पे आ चुके हो। आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो कितने दिनों से 50 क्रॉस नहीं कर सका। अभी भी आपका जनाब 34% लॉस के साथ 13 बिलियन पे खड़ा हुआ है और आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई 9.1 बिलियन पे आ चुकी है। और इसके बाद मुझे लगता है कि आपका गड़ा खोदना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद ये जो अपडेट देते हैं ना कि हम जनाब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे बड़ा काम कर रहे हैं, हमने इकोसिस्टम डेवलप किया है। आपने शुरू में ये वादा किया था कि हम जनाब ओपन नेटवर्क लॉन्च करेंगे और आज तक ओपन नेटवर्क आप लेके ही नहीं आए। और सबसे बड़ा झूठ क्या है कि आप लोगों को कहते हैं कि हमारे पास डेली बेसिस पर माइग्रेशन हो रही है और आज आपने पिछले 7 दिनों की माइग्रेशन की कसर यहाँ पे निकाल दी है। 21 फरवरी को आपने कहा 45 मिलियन हुए हैं, 20 को यहाँ पे 50 मिलियन हुए हैं, 19 को यहाँ पे 611 मिलियन हैं और जनाब 13 को क्या है 259 लाख। कमाल की बात है। ये है आपका लेवल। मतलब आप लोगों के साथ अजीब तरीके से ट्रेड कर रहे हो। लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, लोग यहाँ पे सही तरह से काम चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अनफेयर तरीके से नहीं, फेयर तरीके से, लीनियंटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। आपने डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है। आपके पास देखो XRP इस वक्त 100 बिलियन की सप्लाई के साथ चल रही है। 100 बिलियन की सप्लाई के साथ ये 87 बिलियन का मार्केट कैप रखे हुए है, 2.4 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रखी हुई है और 100 बिलियन की सप्लाई के साथ दोस्तों इस वक्त भी मार्केट में ये चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है इसको। फिर भी आपको इनसे ही सीख लेना चाहिए कि 100 बिलियन को मैनेज कैसे किया जाता है। आपके पास थोड़ी सी सप्लाई है, वो भी आपसे मैनेज नहीं हो रही। कभी आपकी कोई स्टेटमेंट आती है, कभी आपकी कोई स्टेटमेंट आती है, कभी आप पाईफेस्ट करते हो, कभी आप हैकाथॉन करते हो। हर चीज आपके पास इस वक्त यूजलेस हो चुकी है। अगर आप चाहते तो आप इसको सही तरह से मैनेज कर सकते थे, बट आपने अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखी और आज 90 बिलियन की सप्लाई आपके पास तो है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं है। अगर आप लोगों का ट्रस्ट अपने पास रखते तो शायद आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सीरियस सी बात है दोस्तों, मैं पाई को अच्छा कॉइन समझता हूं। स्टिल अभी तक मेरी हमदर्दियां पाई के साथ हैं, मेरा ट्रस्ट पाई के साथ है, लेकिन मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि पाई के पास टीम अच्छी नहीं है और पाई को टीम ने इसी चक्कर में सारा कुछ तबाह कर लिया है। पाई को टीम अगर चाहती टीम अच्छी डेवलप कर सकती थी, लेकिन सिर्फ इन्होंने सेंट्रलाइजेशन के चक्कर में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 साल में मैं बिल्कुल पाई कोर टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूं। बिल्कुल मैं यहां पे इनके साथ नहीं दे रहा। मैं पाई के साथ हूं, लोगों के साथ हूं, पायनियर के साथ हूं, यहां पे इनके साथ नहीं हूं। ये कहते हैं हमारा 16.2 मिलियन माइग्रेट हो चुका है। आप खुद देख लें यहाँ पे स्टैट्स क्या बता रहे हैं। आप खुद देखो यहाँ पे क्या डेटा आपके सामने आ रहा है, आप खुद फैसला करते जाना। फुली केवाईसी 17 बिलियन है, शायद साल पहले भी इतनी थी। मेननेट एप्स 300 हो चुकी हैं, किधर हैं, क्या कर रही हैं, इनकी यूटिलिटी किधर है। लोकल कॉमर्स क्या है, 1,48,000 सेलर हो चुके, 2.1 मिलियन यहाँ पे यूजर हो चुके हैं, 4,21,000 नोट हो चुके हैं, 46,000 ऐप स्टूडियो है, सारा कुछ पेपर्स में है। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ऐसा होता तो भैया कुछ तो फर्क पड़ता। जिसकी यहाँ पे हजारों एप्लीकेशन, सैकड़ों एप्लीकेशन जो है वो यूटिलिटी क्रिएट कर रही हो, मार्केट में बैठी हूँ, तो क्या उसकी प्राइस सर नीचे जाती है? नहीं नीचे जाती। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में है और जिसका आप भरपूर फायदा उठा रहे हो। सॉरी से मेरे को बात बुरी लगी, लेकिन अभी तक मैं पाई के बिल्कुल हक में नहीं हूं। टीम इस जो है वो मैनिपुलेट कर रही है, अपना फायदा ले रही है। यहाँ पे हमें कुछ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।